हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एमएसटी अकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत कोरिया और आप लोग के लिए लेके आया हूं मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। कल हमने देखा था नेचुरल नंबर की कुछ थ्योरीज। आज अपन देखेंगे कुछ उसके बेस पर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं को योग। ये कुछ इम्पोर्टेंस आप लोग के लिए फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसको याद कर लीजिए और इससे कई क्वेश्चन इस बेस पे बनते हैं। तो देखिए क्या होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग मतलब नेचुरल नंबर, ये होता है n प्लस 1/2। n जो है वो नंबर है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि n क्या है। सेकंड आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि होता है n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस अपॉन 6। ये होता है उनके वर्गों का योग। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तीसरा होता है हम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये होता है n प्लस 1/2 का होल पावर। जैसे पहले वाला अपन अगर देखें तो n प्राकृत संख्याओं का योग अगर लिखा है तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे कर करके आपको 100 तक इनको जोड़ के बताना है कि वो कितना होगा। मतलब 1 पे 2 जोड़ूँ फिर 3 4 पर ऐसे कर करके 100 तक जोड़ें तो कितना आएगा। तो n प्राकृत संख्या मतलब n तक है, हमको पता है कि ये 100 तक है बस। तो आप इस फॉर्मूले में रख सकते हो। ये n क्या हो जाएगा, n की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आप करोगे 100 प्लस 1/2, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 100 101/2। 2 से चले आएगा 50 में तो हो जाएगा 50/50। सेकेंड जैसे ये लिखा है वर्गों का योग, तो जैसे आपको दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे कर करके आपको 100 स्क्वायर करके जोड़ना है। तो अब आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऐसे कर करके आप कितना जोड़ोगे 100 तक। तो उसके लिए ये सब फॉर्मूले दिए गए। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों को योग क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होगी, जितने नंबर्स आपको फाइंड करने हैं तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। इसमें हो जाएगा 100 प्लस 1 2 इंटू 100 प्लस 1/6। इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे घनों का योग होता है। इसमें आपको एग्जांपल के तौर पर आएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे 4 क्यूब करके 100 तक आपको पूछेगा कि 100 का क्यूब कितना होगा। तो इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, उसके कहने का मतलब ये। तो आप इस फॉर्मूले पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आएगी। ये एग्जाम्पल पहले वाले का एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड वाले का एग्जाम्पल ये है, थर्ड वाले का एग्जाम्पल आपको ये दिया है। इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी सब चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रथम n विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है ना, उनका आपको योग निकालना है मतलब सम निकालना है, जो कि होता है n स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। ये होता है n प्लस
1, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। सम संख्याओं का योग मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसे ऐसे आपको पूछेगा कि भाई 200 तक अगर मैं इसको जोड़ूँ इस नंबर को यहाँ से 200 तक तो कितना आंसर आएगा। तो n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी ये 200, तो 200 यहाँ रख दीजिए, 200 + 1, ये आपको सॉल्व करना है। यही आपका सम संख्याओं का योग है, ये विषम संख्याओं का योग है। जो भी आपका लास्ट में आएगा विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9। तो अगर आपको बोलेगा कि भाई इसको जोड़ो, सम संख्याओं को जोड़ो, ये विषम संख्याओं को जोड़ो तो कितना आएगा, तो लास्ट में क्या है n क्या होता है 9, 9 की वैल्यू यहाँ रख दी, 9 81 आपका आंसर आ जाएगा इसका। आई थिंक आपको सबको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं, तो इन्हें याद रखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपको क्या ये सब चीज़ें याद रहेंगी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 130 रुपये की राशि में, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं। मतलब 130 रुपये कुल हमारे पास हैं, उसमें सिक्कों की संख्या क्या है, कोई 50 पैसे के सिक्के हैं, कोई 10 पैसे के सिक्के हैं और कोई 5 पैसे के सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ये सब भी समान सिक्के हैं, हो सकता है 50 के सिक्के 5 हों तो 10 के पैसे भी 5 सिक्के होंगे और 5 पैसे के भी 5 सिक्के उसके पास होंगे। तो आपको बताना है कि सिक्कों की कुल कितनी संख्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, उसने बोला है कि 130 रुपये की राशि है, 50 पैसे के सिक्के हैं। मान लीजिए 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के x सिक्के हमने मान लिया, प्लस 10 पैसे के x सिक्के हैं, प्लस 5 पैसे के x सिक्के हैं, है ना। ये सब मिला के कितने रुपए हो रहे हैं, 130 रुपीज़ हो रहे हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, 50, 60, 5, 65, 65x = 130। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 130/65, 13 1 ज़ा 13, 5 ज़ा 5, 2 ज़ा, मतलब x = कितना आ गया, 2 आपका आंसर है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आपके जन्मदिन पर केक का 4/7 भाग खाया गया। मतलब आपके पास एक केक था, उसका 4/7 भाग खा लिया गया। अगले दिन आपके पिताजी ने बचे हुए भाग का, मतलब शेष भाग का आधा खा लिया, 1/2 मीन्स आधा खा लिया। आप केक को समाप्त करना चाहते हैं, तो बताइए केक का कितना अंश बचा हुआ है। देखिए कैसे करेंगे इसको। पूरा केक कितना था आपके पास, एक पूरा केक था आपके पास। इसमें से उसने आगे क्या बोला है, उसने बोला है आपके जन्मदिन पर 4/7 भाग खाया गया। एक केक था, एक का 4/7 भाग खा लिया गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। तो इसमें अगर ये जाएगा तो ये बचेगा 3/7। मतलब एक केक में से 4/7 भाग खा लेंगे तो बचेगा कितना, 3/7 भाग बचेगा। इसके बाद वो आगे बोल रहा है कि अगले दिन आपके पिताजी ने शेष भाग का आधा खा लिया। शेष भाग कितना बचा है, 3/7। 3/7 का आधा भाग पिताजी ने खा लिया, ठीक है। तो ये कितना बचा, 3/14 बचा, आधा पिताजी ने इसको खा लिया, तो ये बचा। नेक्स्ट उसके बाद वो बोल रहा है कि आप केक को समाप्त करना चाहते हैं, तो केक का कितना अंश बचा हुआ है। आप केक को समाप्त करना चाहते हैं, आपके पास केक कितना बचा था और खाया कितना गया, 3/14। तो आप केक को समाप्त करना चाहते हैं, इससे इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 14, 6 - 3, मतलब ये आंसर आएगा 3/14 ही इसका आंसर है। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक संख्या के वर्ग में से 17 के स्क्वायर को, मतलब 17 के वर्ग को घटाने पर प्राप्त उत्तर 12/32 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे। एक संख्या के वर्ग में से, कोई संख्या मान लीजिए x है, इसके वर्ग में से 12/32 को घटाने पर कितना आता है, 12/32 घटाने पर
सॉरी 17 का स्क्वायर घटाने पर, 17 का स्क्वायर घटाने पर कितना आता है 1232। यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में से, कोई संख्या हमने मान ली x है, इसके वर्ग में से 17 का स्क्वायर को माइनस करने पर कितना आता है 1232 आपका आता है। तो वह संख्या क्या होगी, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू 1232, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1232 प्लस 289। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर लगा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1521। तो 1521 किसका रूट होता है, ये होता है 39 का रूट। ये रूट निकालना भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये हो गया इसका आंसर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 3/4 का 1/3 30 है। किसी संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, वह संख्या क्या होगी। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा रहता है वैसे ही आपको यहाँ सॉल्व करते जाना। लिखा है किसी संख्या की, कोई संख्या मान लीजिए x है, इसका क्या बोला है 3/4 का 1/3, इसका 3/4 का 1/3 बोलना है 30 है। तो 3 से ये 3 का आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आपको लिखते जाना है, उसके बाद जो भी चीज़ कट रही है उसको काट देना, जो इंटू हो रही है उसको इंटू कर देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। आज का ये वीडियो छोटा सा है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं नंबर बेस पे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आपको ये याद रखने प्राकृत संख्याओं वाले जो भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं नेचुरल नंबर वाले, वो आपको याद रखना है कि वो फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होते हैं। आपको वर्गों का निकालने के लिए आ जाए या आपको उनका सम पूछ ले, जो भी आपको पूछ ले, क्यूब पूछ ले उनका निकालने के लिए, क्यूब का सम आपको पूछ ले, वो सब आपको आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का याद रखिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।